क्या आपको लोन की ज़रूरत है? क्या आप उधार में शॉपिंग करते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं? तो आइए आज एक ऐसे ऐप के बारे में बात करते हैं जो आपको ये सारी फैसिलिटी एक साथ देगा। जी हाँ, ये आपको उधार भी देगा और पेमेंट ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी देगा। सब्सक्राइब कीजिए टेक इंडिया चैनल को और पाइए सटीक व ताज़ा अपडेट सबसे पहले। पोस्ट पे भारत पे के द्वारा जारी किया गया एक नया ऐप है जो आपको क्रेडिट कार्ड व बैंक के तर्ज पर लोन भी उपलब्ध करवाएगा। पोस्ट पे को आप वर्तमान समय के क्रेडिट कार्ड के रूप में देख सकते हो, जिसमें कम समय के लिए लोन मिल जाता है और उस लोन को समय पर जमा करा देने पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट या चार्ज नहीं लिया जाता है। मतलब अगर आपने पोस्ट पे से लोन लिया है और उस लोन को लास्ट तारीख से पहले जमा करवा दिया गया है तो आपसे किसी प्रकार का इंटरेस्ट या चार्ज नहीं लिया जाएगा। पोस्ट पे के द्वारा दी जाने वाली इस सर्विस को बाय नाउ पे लेटर के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये सर्विस इससे पहले अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम भी दे रहा है, लेकिन ये पोस्ट पे वाली सर्विस उनसे थोड़ी अलग है। तो आइए जानते हैं कि पोस्ट पे वाली सर्विस उनसे कैसे अलग है। पोस्ट पे को डाउनलोड कैसे करें? पोस्ट पे को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.techindiaofficial.com पर जाकर इसकी विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि पोस्ट पे के क्या क्या लाभ हैं और पोस्ट पे किस प्रकार से फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम से अलग है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और आपको शॉपिंग करनी है तो आप इस ऐप के द्वारा अकाउंट में पैसे नहीं होने के बाद भी आप शॉपिंग कर सकते हो। पोस्ट पे से आप किसी भी दुकान, मॉल या ऑनलाइन साइट से सामान खरीदकर पेमेंट भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक फिजिकल कार्ड मिलेगा। इस कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। पोस्ट पे ईएमआई की सुविधा भी देता है। अगर आप किसी बिल का पेमेंट नहीं कर पाते हो तो पोस्ट पे उसे ईएमआई के तौर पर किस्तों में जमा करने की सुविधा भी देता है। पोस्ट पे से आप क्यूआर कोड स्कैन करके उसी तरह पेमेंट कर सकते हो जिस तरह से आप क्यूआर कोड स्कैन करके फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करते हो। अगर आप किसी भी दुकान या मॉल से सामान परचेज करके पोस्ट पे के कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है, जबकि अगर आप इसी सामान का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपसे चार्ज लिया जाता है। पोस्ट पे का एक फ़ायदा ये भी है कि आप अपने अकाउंट के लोन लिए हुए पैसों को किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जबकि क्रेडिट कार्ड में ये सुविधा नहीं है। तो आइए जानते हैं कि पोस्ट पे से पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पोस्ट पे से पेमेंट भेजने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में पोस्ट पे का ऐप डाउनलोड होना चाहिए। फिर आपको पैसे भेजने के 3 ऑप्शन मिलेंगे, अकाउंट से, मोबाइल से और क्यूआर कोड से। इन तीनों में से आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी से भी पैसे भेज सकते हो। तो आइए बात करते हैं पोस्ट पे की लिमिट की कि इसकी क्या लिमिट है। पोस्ट पे से आपको 1000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, यानी आप 1000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। हाँ, आपको बता दें कि ये राशि आपके अकाउंट की सिविल के हिसाब से दी जाएगी। अगर आपकी सिविल अच्छी है तो आप अधिक लोन ले सकते हैं, अगर आपकी सिविल खराब है तो आपको कम लोन दिया जाएगा। हाँ, अगर आप लोन की राशि को समय पर जमा करवा दोगे तो फिर ये आपकी लोन की राशि बढ़ा भी दी जाएगी। कब जमा कराना होगा पैसा? अगर आपने पोस्ट पे से लोन लिया है तो इस लोन की समय सीमा 30 दिन की होगी। अगर आपने उस 30 दिन से लेकर अगले 5 दिन तक ये लोन की राशि जमा करा दी गई है तो आपसे किसी प्रकार का इंटरेस्ट या ब्याज नहीं लिया जाएगा। पोस्ट पे के इस लोन को किस किस काम में ले सकते हैं? पोस्ट पे के इस लोन में आपको वर्चुअल व फिजिकल दोनों प्रकार का कार्ड मिलता है, जिससे आप बिल पे या पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। पोस्ट पे में आपको जो वर्चुअल कार्ड मिलेगा उस कार्ड की डिटेल से आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो।
पोस्ट पे में आप मोबाइल से QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। पोस्ट पे में आप किसी का भी मोबाइल नंबर यूज करके उसके अकाउंट में पैसे भी भेज सकते हो।